सो जब भी कोई क्रिएटर या एक नया यूट्यूबर एआई के थ्रू अपनी पूरी वीडियो को तैयार करता है या फिर वो ऑटोमेटेड तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस को तैयार करके अपलोड करता है, ऐसे में वो जब भी किसी बड़े क्रिएटर या बड़े यूट्यूबर से पूछते हैं कि हमारा वीडियो मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, तो अक्सर उन लोगों के द्वारा एक बात कही जाती है कि आपके वीडियो में ह्यूमन टच होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आखिर ये ह्यूमन टच का मतलब क्या होता है? दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है मैं आप सभी लोगों को इसी बारे में बताने वाला हूं। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं, जो कि जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो काफ़ी जगह मुझे ये जो चीज़ है वो बार बार कॉमनली यही बार बार जो है वो मेरे सामने आ रही थी। सो वो भी मैं वीडियो के लास्ट में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर ह्यूमन टच की, तो देखिए डेफिनेटली यहाँ पर चाहे आप किसी ऑटोमेटेड तरीके से कोई वीडियो तैयार करें या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का ही वीडियो उठाकर लाएं और आप उसे यदि सोचते हैं कि हम उसे थोड़ा सा एडिट कर देंगे, उसमें थोड़ी बहुत बदलाव कर देंगे, कुछ इफेक्ट ऐड कर देंगे और उसे थोड़ा बहुत एक नए कंटेंट के रूप में चेंज कर देंगे, लेकिन हमारा अपना उसके अंदर खुद भी कोई कैरेक्टर नहीं होगा, ना ही हमारी उसके अंदर कोई स्क्रिप्टिंग होगी, ना ही हमारा उसके अंदर कोई वॉइस ओवर ऐड होगा। हम यहाँ पर जो है वो केवल उसको कंटेंट को थोड़ा बहुत मिक्स कर देंगे और थोड़ा बहुत एडिट कर देंगे। तो क्या इसे यूट्यूब ह्यूमन टच मानता है? तो देखिए दोस्तों ये कहीं ना कहीं ह्यूमन टच की कैटेगरी में नहीं आता, या फिर हम कहें तो किसी दूसरे व्यक्ति के कंटेंट में यदि आप इतना सा बदलाव कर देते हो तो वो कंटेंट यहां पर आपका नहीं हो जाता है। डेफिनेटली अगर आप किसी कंटेंट को ओन करना चाहते हैं या आप कहना चाहते हैं कि ये मेरा कंटेंट है, इसे मैंने बनाया है और ये एक नया कंटेंट है, तो आपको यहाँ पर कंटेंट में बहुत बड़ा बदलाव करना होता है। इसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो एआई टूल है या ये जो एआई सॉफ्टवेयर है, ये आज के टाइम पर भी इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं हुए हैं कि हूबहू ह्यूमन जैसी वो यहाँ पर जो है वो चीज़ों को तैयार कर सके। अगर आप किसी भी टूल या सॉफ्टवेयर के थ्रू कभी भी वीडियो एडिट करके देखो तो आपको उसमें काफ़ी सारे एरर मिल जाएंगे। इवन अगर आप एआई के थ्रू कोई स्क्रिप्ट तैयार करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही बेसिक स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, या ज़्यादातर मामलों में आपको जो एआई के थ्रू भी जो डेटा मिलता है वो कई बार कॉपीराइटेड मटेरियल होता है, क्योंकि जो एआई है वो अभी भी इंप्रूवमेंट के दौर में चल रहा है, यानी वो अभी पूरी तरह से इंप्रूव्ड नहीं है। और एक इंसान जिस तरह से सोच सकता है, एक इंसान जिस तरह से काम कर सकता है या चीज़ों को तैयार कर सकता है, यानी जो एक क्रिएटिव तरीका होता है, वो उस लेवल तक अभी भी एआई जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है। इसी वजह से जब भी आप कई बार ऑटोमेटेड तरीके से भी किसी कंटेंट को तैयार करते हैं, अब वो चाहे आप बिना एआई के कर रहे हो या फिर एआई के मदद से ही आप यहाँ पर वीडियो भी तैयार कर रहे हो, वीडियो एडिट भी कर रहे हो, या मानिए वीडियो नहीं एडिट कर रहे हो पर वीडियो पूरा एआई का है, स्क्रिप्ट आपने पूरी एआई से ले ली और यहाँ पर जो वॉइस है वो भी अगर आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहीं पर दोस्तों अगर कंपैरिजन के लिए देखें तो हम एक तरफ एक इंसान को रख दें और एक तरफ एक एआई को रख दें और दोनों को ही अगर आप एक टास्क देते हैं कि आप दोनों को ही किसी एक टॉपिक पर रिसर्च करना है, रिसर्च के बाद प्रॉपर एक स्क्रिप्टिंग करके वॉइस ओवर वीडियो तैयार करके देना है, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो, रोमांचक भी हो, और यहाँ पर उसमें जो फैक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए, और ऑडियंस को किस तरह से एंगेज करना है, किस तरह से उनको रोकना है या किस तरह से उनका ध्यान अपनी वीडियो में बना के रखना है, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन वाला आउटपुट आप निकल कर आएगा वो काफी ज्यादा बेस्ट होगा और काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल होगा। वहीं पर आप जो एआई के थ्रू काम करवा रहे हैं, डेफिनेटली एआई भी वो काम करके दे देगा और बहुत ही जल्दी ह्यूमन से वो काम करके दे देगा, लेकिन जब आप उस वीडियो को नोटिस करेंगे तो उसमें आपको काफी सारी एरर देखने को मिल जाएगी। ऑडियो में वो जो स्क्रिप्टिंग है उसमें आपको काफी जगह एरर मिल जाएगी। इसके अलावा जब आप उसका वॉइस ओवर सुनेंगे तो वो वॉइस ओवर आपको बिल्कुल एक ही लय में देखने को मिलेगा, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो कंटेंट का आउटपुट निकल के आता है ऑटोमेटेड तरीके से या फिर एआई के थ्रू, वो कंटेंट में कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है उसकी बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, जो क्रिएटिविटी है उसकी बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, और इवन जो फैक्ट्स होते हैं वो भी यहाँ पर कई बार गलत निकल के आते हैं, क्योंकि जो एआई है वो अभी भी ट्रेन हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी भी एआई खुद से डिसाइड नहीं कर पाता है कि यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है। बैकएंड में उसे जो भी डाटा मिला हुआ है या जिस तरह से भी उस एआई को ट्रेन किया गया है वो उसी हिसाब से आउटपुट निकाल के आपको दे देता है, जिस वजह से कई बार जब आप एआई के थ्रू कोई वीडियो जनरेट करते हो, कोई स्क्रिप्ट तैयार करवाते हो या किसी वीडियो में आप वॉइस ओवर करते हो तो उसमें आपको बहुत सारी गलतियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों लोगों का कहना यही होता है कि जो एआई है आप उसका इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन बेसिकली जो ह्यूमन टच का मतलब यहाँ पर यह है कि जो वीडियो का जो कोर कंसेप्ट है या जो टोटल आइडिया है वो आपका अपना खुद का होना चाहिए। यानी किस टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हैं, उसका जो स्क्रिप्ट
स्क्रिप्टिंग है वो आपको खुद से तैयार करना चाहिए। एआई की डेफिनेटली आप हेल्प ले सकते हो, एआई के थ्रू आप चीज़ों को समझ सकते हो, इंफॉर्मेशन और ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हो, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एआई से आप सुझाव भी ले सकते हो। लेकिन किस सुझाव को रखना है और किसको नहीं रखना है, ये प्रॉपर फैसला आपका अपना खुद का होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको भी पता है कि एआई जो है वो सॉफ्टवेयर तो कुछ लिमिटेड ही है, ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग एआई अवेलेबल है। तो कई बार जब आप एक ही टूल या एक ही सॉफ्टवेयर या एक ही एआई से जब आप कई बार जो है वो उसे जो भी कमांड देकर उससे आउटपुट लेते हैं वो कई बार सेम निकल के आता है। तो यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो एआई है उसके पास जो डेटा है वो भी यहाँ पर लिमिटेड है। जिस तरह से एक इंसान एक ही टॉपिक पर कई अलग अलग तरीकों से सोच सकता है, एक ही सेम टॉपिक पर कई अलग अलग प्रकार से जो कंटेंट है उसको तैयार कर सकता है, एआई में यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी आपको लिमिटेशन देखने को मिल जाती है। यदि 100 या 200 लोग मिलकर एआई को लगभग आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता इनपुट देते हैं तो जो एआई है वो आपको जो आउटपुट दे रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होगा, या हम कहें तो हूबहू एक जैसा ही होगा। अगर आप एआई के थ्रू वीडियो को जनरेट करवाते हो तो आप कई बार देखोगे कि अगर 100 लोग हैं और 100 के 100 लोग थोड़ा सा अलग अलग इनपुट भी देते हैं अगर एआई को, तब भी वो जो आपको आउटपुट निकाल के देता है या आपके जो वीडियो में जो कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, वीडियो में जो भी आपको सीन देखने को मिलेंगे। और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि अभी भी जो एआई है वो अपने ट्रेनिंग फेज में है, अभी वो इतना इंप्रूव या इतना ट्रेन नहीं है कि हर बार यदि आप उसको भले ही एक तरह का इनपुट दे रहे हैं या आप इनपुट में थोड़ा बहुत बदलाव कर रहे हैं तो वो आपको कंटेंट में कोई बहुत ही ज्यादा वेरिएशन यहां पर बनाकर दे दे या बहुत ही ज्यादा अलग टाइप का आपको कंटेंट जनरेट करके दे दे। अगर आप नोटिस करो तो ऑलमोस्ट लोगों की जो वीडियोस होती हैं या आज के टाइम पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर ज्यादातर जो वीडियोस देखने को मिलेगी जिनको अक्सर यूट्यूब जो है वो लो क्वालिटी कंटेंट बोलता है या फिर लो एफर्ट कंटेंट की कैटेगरी में डालकर उनका मोनेटाइजेशन रद्द कर देता है, उन पर व्यूज नहीं आते, उनके रीच डाउन कर देता है। उस केस में यदि आप ज़्यादातर ध्यान दो तो उनके जो कंटेंट होते हैं, जो वीडियोस होती हैं, आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती हैं, उनकी स्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होती है, वीडियो की जो एडिटिंग या जो स्टाइल होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है, और सबसे बड़ी चीज़ जो वीडियो की वॉइस होती है या जो आवाज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होती है। भले ही सुनने में आपको अलग लग सकती हो लेकिन जो बोलने का तरीका है, ढंग है, लहजा है, वो तो ऑलमोस्ट हर वीडियो का सेम ही होता है। अब मैं बात करूंगा उस पॉइंट की जो मैं इस टॉपिक पर जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने कई जगह पर देखा। यहां पर एआई जो एज अ टूल है वो टूल कोई बुरा नहीं है, आप उस टूल का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। लेकिन एआई पर आपको पूरी तरह से निर्भर नहीं होना है, आपको एआई को सिर्फ एज अ टूल की तरह इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए बेसिकली मैं ये अपनी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब इस वीडियो में अगर मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं अपने बैकग्राउंड को थोड़ा बेहतरीन करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, थोड़ा सा या अच्छे लुक्स के लिए अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकता हूँ। अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है, उसमें नॉइज है, मैं उसको रिमूव करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा साधारण है तो मैं उसको थोड़ा सा उसमें गहराई ऐड करने के लिए या अपनी ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अपनी आवाज़ में थोड़ी बहुत बदलाव कर सकता हूँ, उसकी पिच में चेंजेस कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो भी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, जो भी टॉपिक समझा रहा हूं, उससे रिलेटेड वीडियोस को तैयार करके ऑटो जनरेटेड वीडियो ही अपनी ओरिजिनल फेस कैम वीडियोस में इस्तेमाल कर सकता हूं। या मान लीजिए इसी की जगह मेरी वॉइस ओवर वाली वीडियो होती तो मैं उसमें लोगों को अलग अलग कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए, समझाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा काम ही एआई पर छोड़ दूं, एआई ही स्क्रिप्टिंग करे, एआई ही वॉइस ओवर करे, एआई ही अपने आप वीडियो जनरेट कर ले और सब कुछ को बस मैं मिक्स करके एक वीडियो बनाकर यदि यूट्यूब पर अपलोड कर दूं तो कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमन टच की कमी जो है वो मानी जाती है। सो आई होप दोस्तों अब आपको यहाँ पर जो है वो ह्यूमन टच का मतलब समझ में आ गया होगा, साथ ही आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए वो भी समझ में आ गया होगा। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सुनते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।